दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SC&ABC। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं बात कर पाऊंगा और न ज़्यादा देर वीडियो ही शूट कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतनी देर जरूर बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ है दोस्तों कि शुरुआत के दिनों में जो मोर्टेलिटी होती है, यानी ये क्यों होती है, और लास्ट में मुर्गा उठाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई सारे मेरे मेंबर भाइयों का और वैसे भी फार्मरों का नुकसान हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देखना है ना। और एक चीज और बीच में बताने वाला हूं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सर शुरुआत में मोर्टेलिटी होती है। भाई शुरुआत में मोर्टेलिटी का कई रीजन होता है। पहला, आपके चूजे का इम्यूनिटी कमजोर होना। दूसरा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप ना अगर अच्छी तरह से फार्म के अंदर डबल पर्दे नहीं लगा पाते हो तो भी मोर्टेलिटी हो सकती है दोस्तों। और ये मोर्टेलिटी ना बहुत ही ज्यादा होगी, जब होगी बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा ना, चूजा एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके बैठना शुरू कर देगा, वो एक झुंड बनाना शुरू कर देता है। तो झुंड जब बनाएगा, जाहिर सी बात है भाई मोर्टेलिटी होगी ही होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब तक अपने फार्म का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस रखो, रात के समय में अगर दिन में इतना रखते हो तो रात के समय में डाउन होगा ही होगा। रात के समय पे और अच्छे से टेम्परेचर दो। अगर आप टेम्परेचर ठीक ठाक दे ले जाते हो दोस्तों तो मोर्टेलिटी नहीं होती है। कभी कभी देखा ये गया है दोस्तों कि कुछ लोग फोन करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि सर जो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी होती है वो पहले वीक में ना हो करके दूसरे वीक में होती है। वहां पर 2-3 कारण हो सकते हैं दोस्तों उसमें। या तो यॉक डिजॉल्व ना हुआ हो शुरुआती सप्ताह में, तो वो बाद में या जब डिजॉल्व होगा तब जाके ऐसा होता है कि यॉक डिजॉल्व ना होने की वजह से भी मोर्टेलिटी होती है। तो उसका ध्यान रखिए कि शुरुआत में चूजा आता है तो उसको आप अच्छी अच्छी दवाएं, जो अभी मैं पहले कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, जैसे इजी ब्रूड हो गया, इसको आप लोग चलाते रहिए। शुरुआत में अगर चला देते हो ना, फिर झंझट ही खत्म। अल्कायु और इजी ब्रूड ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर इसको आप शुरुआत में दे देते हो ना 24 घंटे के पानी में, तो इसके बाद में जो मोर्टेलिटी आप देखते हो दूसरे वीक में, ये नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर वो सारे मल्टीविटामिन्स भरे पड़े हैं जो एक बच्चे को चाहिए, और जिसकी वजह से बच्चे की सेकंड वीक में मोर्टेलिटी होती है, वो चीजें इसके अंदर होती हैं दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों शुरुआत में मोर्टेलिटी का कारण कि आप टेम्परेचर अच्छा रखना है, मेडिसिन कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम देना है। अब ना बारी आती है कि अधिक से अधिक पैसा कैसे लाया जाए फार्मिंग से, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो चाहे वो निजी फार्मिंग हो। तो अधिक पैसा लाने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी है कि आप लोग ना सबसे पहले मेंटेन करके रखना होगा आपको अपना एफसीआर अगर खराब हुआ दोस्तों तो मान के चलिए कि सारा जितना भी पैसा मिलता है फार्मर को, आप मुर्गे को चाहे कितना भी वजन करके दे दें, चाहे कैसे भी दे दें, वजन अगर अधिक वजन कर ले गए और एफसीआर नहीं ठीक है तो भी पैसा नहीं मिलना है। तो एफसीआर का बहुत बड़ा रोल है भैया फार्मिंग में। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे ही आपका ये चूजा जो होता है मुर्गे में बदलना शुरू करता है, तो शुरुआत से ही बॉडी वेट का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके जैसे हमारे कई सारे ऐसे मेंबर हैं, भाई मैं सच में बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा ये सही हो जाए इसके बाद सबसे, जैसे मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ। अभी पतरा एक हैं, उनका नाम है शिवांशु पतरा, जो उड़ीसा के हैं।
उनका मुर्गा ना ओवरवेट चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, लगभग 250 ग्राम प्लस चल रहा है। एक लोगों की लिफ्टिंग हो रही है नितिन दीक्षित जी का, उनका 3 किलो लगभग साइज आ रहा है 43 डेज में, 42 डेज में, सॉरी 42 डेज में। कल 300 कुछ बच्चे बचे थे, 9000 चिक्स में, 9000 चिक्स उनके यहाँ पड़ता है, उनके यहाँ से लिफ्टिंग हो रही, 300 बचे थे, वो कल लिफ्ट हो जाएंगे। आईबी कंपनी से वो भी है, आईबी से वो भी है। ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं दोस्तों जो कई सारी कंपनियों से काम करते हैं, और उन लोगों को ना तो एफसीआर कैसे कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, एफसीआर मेंटेन करने का मतलब क्या है कि आप ना जब शुरुआत से बॉडी वेट अच्छा जाएगा, और देखो शुरुआत में ना कोई भी दवा अगर आप लगाते हो, जब बॉडी वेट कम, जैसे मान लीजिए कि एक दिन ऐसा होता है कि 1 कुंटल होता है मुर्गे का वजन, और एक दिन ऐसा होता है कि जब वही मुर्गा बड़ा हो जाता है तो 10 कुंटल, तो 10 कुंटल के लिए दवा लगाना उचित रहेगा या यहाँ पे 1 कुंटल के लिए दवा लगाना उचित रहेगा? अगर आप 1 कुंटल के लिए दवा लगाओगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर शुरुआत में अच्छा ग्रोथ आपका मुर्गे ने पकड़ लिया, वो बेहतर तरीके से जा रहा है, ग्रोथ लेते जा रहा है, तो फिर उसका एफसीआर कभी नहीं भागेगा, उसका एफसीआर डाउन ही जाएगा। और अगर आपने ये सोचा कि चलो जैसे भी चलता है चलने दो, बाद में निपट लेंगे, लास्ट टाइम पे जब अपना आएगा टाइम, यानी जब अपना मुर्गा हो जाएगा 30 दिन के बाद में, तब बॉडी वेट बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा अगर करते हो ना तो दवाएं भी अधिक लगती हैं दवाएं भी अधिक लगती हैं और सही से ग्रोथ भी नहीं आता है, वेरिएशन भी आ जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर शुरुआत से अच्छी ग्रोथ की दवा दोगे ना तो वेरिएशन होगा। और इसके लिए ना मैं जो ट्राई करवाता हूँ लोगों पे, अभी चलवा रहा हूँ, कंटिन्यूसली चल रहा है, वो मेडिसिन है दोस्तों ग्रोथ प्रोमोटर में। ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर जो 0 डे के बाद से, यानी 3rd डे के बाद से लगना शुरू हो जाता है, उसका नाम है ग्रोटेक। और दूसरा है पायरोकोल्बी, नेक्जामिन, बीटाडीन। ये 4 दवाओं का कमाल है दोस्तों कि कम से कम 10 फार्म ऐसे चल रहे हैं जिनके यहाँ ओवरवेट और लास्ट टाइम पे जब मुर्गा लिफ्टिंग होता है ना, गजब की कॉपी बनती है उनकी, गजब की बुक बनती है और काफी बेहतर पैसा बनता है। लगभग सभी लोगों का मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए तक अंडर कास्ट बुक है। क्योंकि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि सही में इतना कम है। रीजन ये है कि पहले से बैकअप लेके चले हैं। देखो शुरुआत से ही जब ये सारी चीजें देखते हुए चलोगे ना, और मुर्गे के अंदर अच्छी एनर्जी रही, अच्छे से उसका ग्रोथ हुआ ना, तो उसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं आती है और लास्ट टाइम तक वो बेहतर एकदम मस्त ग्रोथ में जाएगा। तो ये चीज हो गई, अच्छा ग्रोथ शुरुआत से ही लेके चलना है आप लोगों को, तब जाके आपको अच्छी बुक प्राप्त हो पाएगी। जिस तरह से आपने उम्मीद लगा के रखा उस तरह से आपको पेमेंट आएगा। अब जो मैं मेन चीज कहने वाला था दोस्तों, वो है कि अगर कोई फार्मर भाई अपना दाना बनाने के लिए सोच रहा है तो वो ना अभी नया मक्का तैयार है, और नई जो है ये अपनी सोया डीओसी भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो पहले वो अपने क्षेत्र में सोया डीओसी और नया मक्का पता कर लें कि कहाँ पे मिलेगा। इसके बाद प्रीमिक्स वगैरह तो हम भेज ही देंगे, मेडिसिन हम भेज ही देंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये चीजें आप लोग खुद से पता कर लीजिए दोस्तों। अगर आपके क्षेत्र में मिल रही है, इजीली अवेलेबल हो पा रही है, तो आप लोग जरूर ले लीजिए, उसको लेके रख लीजिए और मुझे कॉल करिए। फिर मैं अपने पास से जितनी भी चीजों की कमी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।